और बताओ दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त मिस्टर रामा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। पता है यार, कई महीनों से मेरे चैनल पे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं आ रहे। क्या करें, बिजी थे खुद में, अपने आप में। एनीवे, आज के इस एपिसोड में हम जाने वाले एक लंबे से सफ़र पे। और आज के हमारे इस सफ़र का मंजिल होने वाला है जैमिथांग वैली, जो कि मेरे यहाँ से लगभग 700 से लेकर 750 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। और आज के हमारे इस सफ़र में मेरा साथ देने वाला है अपना जेम्स ब्रो, जो कि पासीघाट से थोड़ी देर पहले आया है। और भाई का मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सुबह जल्दी आओ सब बोलता है, हम लोग तो एकदम टाइम पे पक्का रहता है। तो 5 बजे बोलेगा, 5 बजे भी हाजिर होगा। ऐसा बनना है। वैसे जेम्स ब्रो का गुस्सा होना भी लाजमी था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से 6 बजे निकलने का प्लान बनाया था। लेकिन मेरी तो आँखें ही खुलती है 6:30 बजे। तो उठ के देखता हूँ तो जेम्स भाई बाहर आके ऑलरेडी खड़ा था। तैयार होते होते लगभग 7 बज ही जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें इंतज़ार करना पड़ता है अपने कादुम ब्रो का, जो कि हमारे इस सफ़र में हमारे साथ चलने वाला है। और लगभग आधे घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद कादुम ब्रो अपने अंदाज में एंट्री देता है। 8 बजते बजते हम तीनों, जेम्स, कादुम और मैं, मेरे गांव को अलविदा कहते हैं और सभी को पीछे छोड़ निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पे। मैं बड़ा उत्सुक था, मैं बड़ा एक्साइटेड था इस राइड को लेके, क्योंकि मेरे बकेट लिस्ट में तावांग बोमडिला कई सालों से पड़ा हुआ था। तो आज फाइनली अपना सपना पूरा होने जा रहा था, तावांग घूमने का, बर्फ़ को छूने का, महसूस करने का। वैसे इससे पहले भी मैंने कई बार प्लान्स बनाए थे और कई बार कोशिश किया था तावांग बोमडिला घूमने का, बट कभी पूरा ही नहीं हो पाया मेरा प्लान। तो इस बार एक अच्छा मौका मिला था सभी के साथ राइड करने का, तो ऐसा अच्छा मौका मैं छूटने दे ही नहीं सकता था। लगभग 1 घंटे के छोटे से राइड के बाद हम अपने इस सफ़र का पहला विराम लेते हैं। विराम, अगर आपको समझ नहीं आया तो ब्रेक लेते हैं। कादुम और जेम्स बाइक पे बैठे बैठे सुट्टा जलाते हैं और पीने लग जाते हैं, जबकि मैं अपने कैमरा सेटअप मिलाने में लग जाता हूँ। क्या करें, छोटा मोटा ही सही, यूट्यूबर जो ठहरे, कोशिश कर रहे हैं आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट एंगल से कंटेंट बनाने के लिए। लगभग 5 से 10 मिनट का छोटा सा सुट्टा ब्रेक लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र पे। और पलक झपकते ही हम पहुंच जाते हैं सुबनसिरी, जहां पे हम नाश्ता करने के लिए अपने इस सफ़र का दूसरा ब्रेक लेते हैं। चाय के उस छोटे से गिलास को देख के पुरानी यादें अचानक से ताज़ा हो जाते हैं। खादुम भाई को उस कप को दिखाता हो तो वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता। नाश्ते में वैसे हम मंगाते हैं पराठे, और नाश्ते का प्लेट टेबल में आते ही हम आओ देखते ना ताओ सीधा टूट पड़ते हैं। भाई इतना नमक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नमक है। नमक हर जगह, नमक बहुत ज़्यादा है, बहुत नमक है। सब्जी में भी, हर चीज़ में नमक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। खाने में नमक को लेके जेम्स भाई का गुस्सा देखने लायक था, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं, इंसान है, गलती हो ही जाती है। कभी नमक कम तो कभी थोड़ा ज़्यादा। नाश्ते के बाद हम 10 से 15 मिनट सुबनसिरी में रुकते हैं और फिर उसके बाद हम तैयार हो जाते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। मैं कादुम को आगे के राइड को लीड करने के लिए कहता हूँ और हम किसी बंदूक से छुटे हुए गोली की तरह निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पे। सुबनसिरी से निकल के कुछ मीटर्स आगे रास्ते किनारे एक ट्रक पलटा हुआ मिलता है। 2 बड़े बड़े क्रेन्स उस ट्रक को उठाने में लगे हुए थे। उस पलटे हुए ट्रक को देखकर मन में एक अलग सी हलचल, एक अलग सी बेचैनी छाने लगती है, क्योंकि हाथ से बताकर नहीं आती। हाथ से किसी के साथ भी हो सकती है, हाथ से मेरे साथ भी हो सकती है और आपके साथ भी। मैं अपने भगवान को याद करके मन ही मन ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे साथ इस सफ़र में कोई भी अनहोनी ना हो। मैं मन ही मन ये प्रार्थना करता हूँ कि हम तीनों जैसे अपने घर से सही सलामत निकले थे, वैसे ही सही सलामत अपने अपने घर लौटे। मैं मन ही मन ये प्रार्थना करता हूँ कि
हमारा यह सफ़र एक प्यारे अनुभव और मीठे यादों के साथ ख़त्म हो, ना कि किसी बुरे सपने की तरह। दोपहर के 12 बजते बजते हम बंदरदेव एंटर कर जाते हैं। वैसे हम बंदरदेव में रुकना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सुबनसिरी में एक छोटा सा ब्रेक लिया था और हमने राइड से पहले ये प्लान बनाया था कि हम हर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद ही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। लेकिन बंदरदेवा पहुँचते पहुँचते अपने जेम्स भाई के बाइक का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और हमें मजबूरन वहाँ रुकना पड़ता है। एक तो दोपहर की कड़कड़ाती धूप की गर्मी और ऊपर से काले रंग का राइडिंग जैकेट्स। ऐसा लग रहा था मानो अगर कुछ देर और वहाँ खड़ा रहा तो हम दोनों तंदूरी की तरह भुन जाएंगे। गर्मी की वजह से पूरा गला सूख चुका था मेरा। मैं एक पानी का बोतल लेता हूँ और किसी सूखे रेगिस्तान में फंसे मुसाफिर की तरह उस बोतल को आधा गटक जाता हूँ, गटागट गटागट। मैं कादम भाई से कहता हूँ कि अगर कुछ और पल हम यहाँ खड़े रहे तो हम बेहोश होकर गिर जाएंगे। और अगले ही पल मैं अपने बाइक को स्टार्ट करता हूँ और निकल पड़ता हूँ किसी छांव वाले जगह की तलाश में। बंदरदेव से निकलने के बाद लगभग 1-8 घंटों के कंटिन्यूस राइड के बाद हम फिर से एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। इस बार मेरा बाइक रिजर्व में आ चुका था। इस बार मेरी बारी थी अपने बाइक पे तेल भरने की। अपने फ़ोन पे गूगल मैप खोल के देखता हूँ तो पाता हूँ कि हमने अब तक सिर्फ 260 किलोमीटर का सफ़र ही तय किया था। हम फिर से अपने बाइक स्टार्ट करते और निकल पड़ते अपने आगे के सफ़र पे, क्योंकि सफ़र लंबा था। अभी भी हम आज के दिन जहाँ पे रुकने वाले थे, हमारी मंजिल उस पेट्रोल पंप से लगभग 126 किलोमीटर और दूर था। पेट्रोल पंप से निकलते वक्त हमने ये तय किया था कि अब सीधा 126 किलोमीटर बाद अपने आज की मंजिल भालुकपोंग में जाके रुकेंगे करके। लेकिन रास्ते में नारियल पानी को देखते हम खुद को ब्रेक लेने से रोक नहीं पाते और रुक जाते उस नारियल पानी वाले भाई के शॉप पे। थोड़ा सा हाइड्रेटेड, खुद को हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पे अभी हम नारियल पानी पीने वाले दोस्तों। तुम अच्छा लगे ना? हाँ, मेरी जान मेरी जान मेरी जान। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने ब्रेक तो लिया था, बट फिर भी यार नारियल पानी के लिए ना कैसे कह सकते हैं। मज़ा है ना यार। अभी इसको पी के नो, पहले थोड़ी देर पहले पानी तो पिया था, बट फिर भी इसको पी के एक अलग सा राहत आया ना। राहत। Why? Why? अरे जो नारियल पानी जो पिया, इतना बड़ा वाला नारियल था, 1.5 लीटर से ज़्यादा था शायद पानी। पीने को तो पी दिया, अभी लग रहा है बड़ा जोर से मूतने मन। सीधा भालुकपोंग में जाके शुरू करना पड़ेगा यार। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तो आई हैड माई नारियल पानी आउट हियर, यहाँ से मैंने पिया था लास्ट टाइम, मुझे याद है। तो चलते हैं यहाँ से। कितने लगेंगे यार? 1 घंटा भी नहीं लगेगा अब तो, आधा घंटा। सात या फिर 8 घंटों के लगातार राइड के बाद हम वापस अरुणाचल में एंटर कर चुके और अभी हम भालुकपोंग में। ये मेरा पहला ट्रिप है और तुम्हारा तो शायद दूसरा होगा ना ट्रिप भालुकपोंग। सो आज का राइड बढ़िया था ना, लेकिन स्मूथ ना पूरा, नो आनाकानी नो ताना तानी, बिंदास। यार नारियल पानी पीने के बाद इतना का मन करता था मेरे को। जैसे तैसे करके भालुकपोंग तो पहुंच चुके थे हम।
और अब बारी थी अपने होटल में जाने की, जहाँ पे बाकी सब राइडर्स अलग अलग जगह से जो आए थे उनसे जाके मिलने की। तो हम भालुकपोंग में थोड़ी देर रेस्ट करके निकल पड़ते अपने होटल की, और जो कि भालुकपोंग मेन गेट से लगभग 5 किलोमीटर ही दूर थी। शाम होते होते मौसम अचानक से ख़राब हो जाती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मेरे सारे टैंक बैग और सैडल बैग सारे भीग जाते हैं, बट थैंकफुली मेरे सामान सभी बच जाते हैं। भालुकपोंग के होटल में हमारा शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है डीके जेबीसो की ओर से, जो कि एबीसी के गेस्ट राइडर है और पेशे से वो एक एडवोकेट है, और इसीलिए मैं उन्हें वकील साहब के नाम से बुलाता हूँ। और वकील साहब बड़े एक्साइटेड लग रहे थे हमसे मिलके, और साथ में थोड़े नर्वस भी थे। मेरा नाम डीके जेबीसो है, पूरा नाम है दोरी हंडो जेबीसो है। Welcome to Bangkok. Thank you so much. It's my honor to welcome all of you. Thank you, So ये sir. छोटा सा token of reception ना सर। मेरा नाम ना दोरी हंडो जेबीसो। ये हम लोग का नन्ना मुन्ना भाई। आ जाओ प्लीज। आनंदा। It's been an honor to ride with you all this time. Kata ये इस बार ना तो first time. आनंदा। So brother, welcome to Bangkok. Next time ना और भी in a little. Welcome. आप जाइए ना। Wow, बारिश हो रहा है। Welcome to Bangkok. Hello, rider. Wow, welcome to Bangkok. Thank you, sir. Thank you for the. और सच बताओ दोस्त, मैं भी नर्वस था, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा। मन में एक डाउट था, एक सवाल था कि क्या मैं इन अजनबियों के साथ घुल मिल भी पाऊँगा। लेकिन मुझे भी क्या पता था कि ये अजनबी इन 7 दिनों के सफ़र में मेरे ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बनने वाले थे। एक प्यारा सा अनुभव, एक मीठी यादें। तो मेरे दोस्त, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय। चीयर्स टू लाइफ।